नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हमारी यात्रा है देश की सबसे खूबसूरत राज्य केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं और बताते हैं कैसे पहुंच सकते हैं, कहां पे रुकते हैं, क्या क्या चीजें हैं करने के लिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। केरल पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम है, जहां से देश के सभी बड़े शहरों से रेल सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से लगभग हर शहर से लाइनें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप फ्लाइट से भी आप कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो कि एशिया का नंबर 1 सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है और इसे एशिया का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का भी अवार्ड दिया जा चुका है। कोचीन से होते हुए आप मुन्नार पहुंचते हैं, जहां से इसकी दूरी लगभग 125 किलोमीटर की दूरी है और रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। कोचीन से मुन्नार जाते समय रास्ते में ही आपको 2 खूबसूरत वाटरफॉल मिलते हैं, जिसका नाम है बोलरा वाटरफॉल्स और छियापारा वाटरफॉल्स। दोनों वाटरफॉल्स के बीच लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का अंतर है, जो कि आप रास्ते में रोक सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस खूबसूरत वाटरफॉल्स का। ये वाटरफॉल्स मानसून के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मुन्नार जाते समय आपको रास्ते में ही लाइव चॉकलेट फैक्ट्री दिखती है, जहां पर आप रुक के चॉकलेट कैसे बनती है उसको आप देख सकते हैं और बहुत सारी चॉकलेट की वैरायटीज़ का आनंद उठा सकते हैं। अच्छा, इधर ही बन जाता। ये चॉकलेट बॉल है, इटालियन ब्लैक, इटालियन वाइट, क्रंची सब। चॉकलेट फैक्ट्री के बगल में ही आपको हर्बल एंड स्पाइस गार्डन मिल जाता है, जहां पर हर्बल्स और स्पाइसेस की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और उनसे क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के गाइड आपको डिटेलिंग करते हैं। और उनसे बने हुए प्रोडक्ट को यहाँ पर बगल में ही एक शोरूम पे बेचा जाता है, जहाँ से आप उन हर्बल्स को और उन स्पाइसेस को आप परचेज़ करते हैं। या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है, आप कैरी किए हुए हैं, तो आप उनको पेमेंट करके अपने एड्रेस पे भी कुरियर करके मंगा सकते हैं। मुन्नार में रुकने के लिए वैसे तो बहुत से अच्छे स्पॉट्स हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में रुकना प्रेफर कीजिए, जहाँ से आपको पूरे मुन्नार का एक सिनेमैटिक व्यू दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर मॉर्निंग और नाइट दोनों का व्यू काफ़ी खूबसूरत होता है, जहाँ से पूरे हिल्स का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे स्विमिंग पूल्स, स्पा, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। हमने प्रेफर किया साउदर्न इंद्रिया पैनोरामिक रिजॉर्ट, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। मुन्नार में आपको खूबसूरत माधुपेट्टी डैम देखने को मिल जाता है, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। हालांकि यहाँ पर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो कारोबार है वो पूरा का पूरा टूरिस्ट पर ही डिपेंड है। डैम से लगभग आधा किलोमीटर आके ही आपको एक इको पॉइंट मिलता है, जहां पर टूरिस्ट की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और बहुत सारी वेरियस टाइप्स की आवाज़ें निकालते हैं और उनकी इको का मज़ा लेते हैं। डैम के पास में ही एक घना जंगल है, जहाँ पर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो आपको कभी कभी जंगली हाथी भी दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि हमें दिखाई पड़ा।
मुन्नार की आपकी पूरी यात्रा बिना टी फैक्ट्री विज़िट के अधूरी है। इस वजह से आप यहाँ पर 50 रुपये का टिकट कटा के टी फैक्ट्री विज़िट कीजिए और देखिए कि चाय पत्ती चाय के बागान से होते हुए, फैक्ट्री से होते हुए कैसे आपके किचन रूम में एंटर करती है। मुन्नार के बाद हमारा अगला पड़ाव था थेकड़ी, जहाँ पर आपको एलिफेंट जंक्शन, पेरियार रिज़र्व, पेरियार टाइगर रिज़र्व, ग्रीन स्पाइस गार्डन और योद्धा कल्चरल विलेज, आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पेरियार स्पाइस एंड आयुर्वेदिक गार्डन में आपको हर्बल और स्पाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनके बेनिफिट्स। और अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉल्स से आप उनको परचेज़ कर सकते हैं और आप अपने घर के लिए कुरियर भी कर सकते हैं। पेरियार रिज़र्व बहुत ही खूबसूरत टाइगर रिज़र्व और एलिफेंट रिज़र्व है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में फॉरेनर्स आते हैं। यहाँ पर लोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। यहाँ पर आने के लिए पर पर्सन का लगभग 200 से 250 रुपये किराया होता है, जिसे आप एडवांस ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है और काफ़ी लंबी लाइन में भी आपको खड़ा रहना पड़ता है। और यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग के हिसाब से बहुत सारी बोट्स पर सिटिंग का अलॉटमेंट होता है और आपको अपनी बुकिंग के हिसाब से आपको अलॉटेड बोट्स मिल जाती हैं। तेज चला रहा है। योद्धा कल्चरल विलेज में आपको कलारीपयट्टू करते हुए बहुत सारे आर्टिस्ट दिख जाते हैं, जो कि आज के मॉडर्न एरा में भी इस आर्ट को जीवित रखे हुए हैं, जिसका एंट्री टिकट लगभग 150 रुपये पर पर्सन है, जो कि वर्थ इट है। और आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के शो को बहुत खूबसूरती से बहुत एंजॉय करते हैं। थेकड़ी के बाद हमारा अगला पड़ाव था कोवलम, जो कि फेमस है अपने बीचेस के लिए। यहाँ पर आप हवा बीच, कोवलम बीच, समुद्र बीच देख सकते हैं और यहाँ पर आकर सुबह सुबह आप मछुआरों की ज़िंदगी को बहुत ही करीब से जान सकते हैं कि किस तरीके से वो समुद्र में मछली पकड़ते हैं और क्या क्या परेशानियाँ वो झेलते हैं।
बीचेस घूमने के बाद हम पहुंच गए अट्टुकल मंदिर, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। और कहा जाता है कि 2017 तक पोंगल के वक्त देवी को भोग सिर्फ महिलाएं ही चढ़ा सकती थी। यही वो मंदिर है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था, क्योंकि यहाँ एक साथ 35 लाख महिलाएं आ गई थी। ये अपने आप में महिलाओं की सबसे बड़ा ऐसा जुलूस था जो किसी धार्मिक काम के लिए इकट्ठा हुआ था। अट्टुकल मंदिर में भद्रकाली की पूजा होती है और कथा है कि कन्नागी, जिसे भद्रकाली का रूप माना जाता है, उनकी शादी एक धनाढ्य परिवार के बेटे कोवलन से हुई थी। लेकिन कोवलन ने एक नाचने वाली पर सारा पैसा लौटा दिया और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक वो बर्बाद हो चुका था। कन्नागी की एक बेशकीमती पायल ही बची थी, जिसे बेचने के लिए वो मदुरई के राजा के दरबार कोवलन गए थे। उसी समय रानी की वैसी ही पायल चोरी हुई थी और कोवलन को इसका दोषी मानकर उसका सिर कलम कर दिया गया था। उसके बाद कन्नागी ने अपनी दूसरी पायल दिखाई थी और मदुरई को जलने का श्राप दिया था। कन्नागी उसके बाद मोक्ष को प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि भद्रकाली अट्टुकल मंदिर में पोंगल के दौरान 10 दिन तक रहती हैं। अट्टुकल मंदिर के पश्चात हमारा अगला पड़ाव था पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती और स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है और इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। और हर वर्ष 2 महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से एक मार्च व अप्रैल माह में, दूसरा अक्टूबर एवं नवंबर महीने में किया जाता है। मंदिर दर्शन के उपरांत हम पहुंच गए शाम को हवा बीच और सुंदरम बीच, जहां पर शाम का नज़ारा लेने के लिए टूरिस्ट की बहुत सारी भीड़ यहां पर इकट्ठा होती है। अभी हम आ पहुँचे हैं एलेप्पी में और यहाँ पे मैंने बुक कर रखी है एक हाउस बोट, पूरा कंप्लीट एक दिन के लिए। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कैंडल लाइट डिनर सभी कुछ मिलेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ इस हाउस बोट के रूम्स कैसे हैं, डाइनिंग एरिया कैसा है और यहाँ की लाइफ कैसे होने वाली है पूरी एक दिन के लिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस हाउस बोट की लाइफ को। ये छोटी सी बोट है, इसमें एक बार में 6 फैमिली स्टे कर सकती है। और यहाँ पे आज 6 के 6 पूरे रूम बुक हैं, यहाँ पे पैक हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा मेरा रूम कैसा है यहाँ पे। ये स्टेयर्स पे चल के ऊपर एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे ये पूरा डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच के लिए ये बनाया हुआ है। यहाँ पे ये काउंटर है और यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं अलग अलग। मैं आपको दिखाता हूँ, लगेगा नहीं ये हाउस बोट का रूम है। ये कंप्लीट 3 स्टार 4 स्टार होटल जैसा ये रूम बनाया गया है। और यहाँ पे आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन बाथरूम भी मिलेगा, प्रॉपर सैनिटाइज्ड बाथरूम। कुल मिला के हमारा जो एक दिन या हाउस बोट की ट्रिप है बहुत ही शानदार होने वाली है और हम लोग इसको फुल एंजॉय करने वाले हैं। और अभी हमारे लिए वेलकम ड्रिंक भी आ चुका है। वेलकम ड्रिंक में आपको मिलता है ये लाइम जूस,
आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये बोट लगभग 1 बजे स्टार्ट होगी और फिर मैं दिखाता हूँ बोट के स्टार्ट होने के बाद का नज़ारा। एलेप्पी हाउस बोट्स का आनंद लेने के बाद हमारा अगला पड़ाव था पुअर आइलैंड। पुअर आइलैंड जो कि अपने बैक वाटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं दिसंबर में, और यहाँ पर बहुत सारे साउथ और हॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग होती रहती है। यहाँ पर आपको ये बैक वाटर्स अरेबियन सी में जाकर मिलते हैं, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। ये पुअर आइलैंड का बीच है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है और इसको गोल्डन सैंड बीच भी कहते हैं। तो मेरे साथ केरला का यह टूर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।